ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बोलो ओंकारेश्वर महादेव की जय। ममलेश्वर महादेव की जय। चलिए आज हम चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के बारे में आपको बताते हैं। ओंकारेश्वर महादेव मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मालवा रीजन के पास मंदाता पर्वत पे स्थित है। ओंकारेश्वर वहां पर असंख्य भक्तों को वहां पर दर्शन देते हैं। ओंकारेश्वर की कहानी ऐसी है, राजा रामचंद्र जी के 10वें वंशज मंदाता, इक्ष्वाकु वंश के मंदाता वहां पर उन्होंने तपस्या की थी। इस जगह पर उन्होंने तपस्या की थी। तपस्या का फल ऐसा हुआ कि मंदाता को भगवान शंकर जी वहां पर प्रकट हुए और शंकर जी ने कहा कि मांगो, क्या वरदान चाहते हो। तो मंदाता ने भगवान शंकर जी से यह प्रार्थना की कि आप यहीं पे विराजमान हो और लोक कल्याण के लिए यहां पर विराजमान हो। एक यही कथा है, यह भी कथा है। और दूसरा, पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ पर्वतों में कहलाने वाले विंध्याचल पर्वत भी यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। उन्होंने तपस्या क्यों की थी कि एक बार नारद जी ने विंध्याचल को अपना हाल अहवाल पूछने के लिए वहां पर गए थे विंध्याचल जी के पास। तो विंध्याचल ने अभिमान युक्त कहा था कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास सब जड़ी बूटियां हैं। तो नारद जी ने कहा, उनका अभिमान भंग करने के लिए नारद जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरू पर्वत जैसा आकार तुम्हारे पास नहीं है। तो विंध्याचल भगवान नाराज हो गए, विंध्याचल पर्वत नाराज हो गए। तो उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की। तो भगवान ने कहा, भगवान बहुत तपस्या की विंध्याचल ने। इसी जगह पर ओमकार युक्त ये टापू है, तो यहाँ पर उन्होंने तपस्या की। तो भगवान प्रसन्न होकर विंध्याचल से कहा कि क्या चाहते हो। तो विंध्याचल ने कहा कि मेरे मन में जो है बात, वो मैं रियल करना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो बात है वो सत्य हो। तो वहां पे जो ऋषि मुनि वहां पर आए थे, भगवान का दर्शन किया, उन्हें प्रार्थना की यहाँ पर विराजमान हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ जी ने अपना लिंग का दो स्वरूप कर दिया, एक है ओमकारेश्वर और एक है ममलेश्वर। तो इन दोनों लिंगों का दर्शन फल एक ही ज्योतिर्लिंग का होता है, यह है ओमकारेश्वर। ये जैसा कि मैंने कहा कि टापू में ओंकारेश्वर वहां पर विराजमान है, और जो स्थान है उसे मंदाता पर्वत कहते हैं, और पुराणों में कहा जाता है मंदाता ओंकारेश्वर पर्वत। तो इस स्थान पर जैसे कि आप रेल से या हवाई अड्डे से या बस से या कार से, निज वाहन से आते हैं। देखिए, रेल से आते हैं तो नियरेस्ट स्टेशन आपका खंडवा है, और एयरपोर्ट्स मतलब हवाई अड्डे से आते हैं तो आपको इंदौर के अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट में उतरना पड़ेगा। दोनों 77 किलोमीटर है, और बस की सुविधा है। आप कई जगहों से, निजी वाहनों से भी आप वहां पर आ सकते हैं। तो ममलेश्वर पर वहां पर पार्किंग स्टॉप है, वहां पर पार्क करते हैं, लेकिन पहले जाते हैं ओमकारेश्वर के दर्शन पर। तो नर्मदा नदी को पार कर ओमकारेश्वर का दर्शन कहते हैं। नर्मदा नदी कहा जाता है कि जो फल गंगा स्नान पे होता है, वही फल नर्मदा जी को देखने से होता है। नर्मदा जी भगवान शंकर की पुत्री है। भगवान शंकर के पसीने से उत्पन्न हुई है नर्मदा नदी। शंकर जी के आंसुओं से रुद्राक्ष प्रारंभ है, लेकिन रुद्राक्ष हुआ है, लेकिन शंकर जी के पसीने से नर्मदा नदी उत्पन्न हुई है। कहते हैं कि जो इसमें स्नान कर ओमकारेश्वर का दर्शन पाता है ना, वो शिवलोकवासी होता है। और नर्मदा का कंकर कंकर भी शंकर शंकर कहता है। इस नर्मदा नदी को पार कर हम ओमकारेश्वर का दर्शन करते हैं। ओमकारेश्वर का दर्शन आप omkareshwar.org में आप जाइए, तो उसमें दर्शन का पूरा
व्यवस्था की गई है। कहा जाता है सुबह को 4:30 बजे दर्शन का दर्शन प्रारंभ होते हैं, रात को 9:30 बजे तक। दिन में 3 पूजाएं और 3 आरतियां होती है। सुबह प्रातःकाल आरती, दोपहर की आरती और संध्या की आरती, कहते हैं शयन आरती। इनकी और अलग अलग इनकी पूजाएं होती हैं। वहाँ पर ममलेश्वर ओमकारेश्वर शिवलिंग को आप दर्शन कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको छू नहीं सकते। यह वहाँ की रीति रिवाज है। और ड्रेस कोड वहाँ का कहते हैं कि आप इंडियन अटायर में जाए और अपने विवेक से दर्शन ड्रेस कोड में जाए तो अच्छा है। और वहाँ पर रहने का स्थान भी है आपका। तो ओमकारेश्वर का दर्शन करके फिर ममलेश्वर का दर्शन करते हैं। कहते हैं इन पहले ओमकारेश्वर का दर्शन करिए, फिर ममलेश्वर का दर्शन करिए, तो दोनों ओमकारेश्वर दर्शन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का आपको फल मिलता है। और ओमकारेश्वर ये मंदार पर्वत पे ओमकार रूप में विराजमान है। तो ऐसे जैसे आप टापू में जाते हैं तो चारों ओर आपको नर्मदा नदी दिखाई देगी उस टापू में, और इस बीच में स्थित है ओमकारेश्वर महादेव। यहाँ पर स्थित भोलेनाथ जी अपने भक्तों को अनेक अपने भक्तों को मन इच्छा पूर्ति वर देते हैं। जो भी ओमकार का ध्यान करता है, ओमकार बोलकर भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाता है, और भगवान ओमकार जी को बोलकर मन में ओमकार 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 कहता है ना, भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। हमने जब ओमकार जी का दर्शन किया, दर्शन करने के बाद वहीं पे एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और वहां पर उनकी पूजा की और आरती गाया। कितना सुंदर भव्य दिव्य दर्शन होता है कि आपने ओमकार जी का दर्शन किया, वहां पर नर्मदा में शिवलिंग बनाया और आरती की, तो जीवन सफल हुआ। सब लोग हम सब लोग जहाँ पे भी हम लोग तीर्थ में गए थे ना, वहाँ पर जितने भी लोग हमारे तीर्थ में गए थे उन सबका दर्शन भी सफल हुआ, जीवन भी सफल हुआ। जो जो इस ओमकारेश्वर का दर्शन करता है ना, उसकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। ओमकारेश्वर का जो मंदिर है वो भी नीचे ओमकारेश्वर है, ऊपर देखेंगे महाकालेश्वर, फिर चंद्रेश्वर और प्राणेश्वर, ये ऐसे, और ममलेश्वर, ऐसे 5 भागों में ये विस्तृत है। ये वास्तुकला, वो मंदिर का जो वास्तुकला है, वास्तुकला एकदम सटीक है। वरना ऐसे टापू में ऐसे मंदिर वहां पर विराजमान होना अलग ही बात है। कहते हैं ना कि हर एक चीज से आपको एनर्जी मिलती है। वास्तु में कहा जाता है हर एक चीज से आपको एनर्जी मिलती है। आपके पेड़ रहे, पौधे रहे, या कोई चीज और कोई कलर जो भी है, तो उसको आपको एनर्जी मिलती है। वहां पर ओमकारेश्वर में आप जाओगे, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी कि वास्तुकला में एकदम निपुण है। वहाँ पर आपको व्हीलचेयर सुविधा, आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी व्हीलचेयर सुविधा के लिए। और शिशु पालन बच्चों के लिए भी वहाँ पर सुविधा है। और अभिषेक का भी आप बुकिंग करा के जाइए, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी दर्शन करने की। बुकिंग नहीं कराओगे तो भीड़ में हर हर महादेव करके आपको दर्शन करना पड़ेगा। यह रहा ओमकारेश्वर जी का महत्व। आगे हम और ज्योतिर्लिंग की व्याख्या आपको बताते जाएंगे। और आपसे प्रार्थना यह है कि आप सेवा करना चाहते हो ना, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड करिए, कि लोगों को मालूम पड़े कि हमारे ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर है, उनकी व्याख्या क्या है। तो आप फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको ये सेवा कैसे लग रही है। ओम नमः शिवाय, जय शंकर, राधे राधे।